श्याम सुंदर पाठक जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ कार्य है और दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसका पालन करना भयावह है। ऐसा क्यों कहा महाराज जी? और दूसरी तरफ गीता में के समापन के समय उन्होंने कहा कि तू सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो किस धर्म की वो बात कर रहे हैं? और एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि स्थान के अनुसार उपदेश होता है। एक स्थान के बाद दूसरे स्थान से नहीं जोड़ सकते। जैसे सांख्य योग का वर्णन किया, कर्म योग का वर्णन किया, भक्ति योग का वर्णन किया, इनमें कुछ अलगाव है ना साधन में, तभी तो अलग अलग वर्णन किया, नहीं तो एक ही बात कह देते। ऐसे उपासक की स्थितियां होती हैं और भगवान जगत गुरु बोल रहे हैं, तो जिसकी स्थिति सर्वधर्मान परित्यज की नहीं है, क्योंकि जितने भी धर्म हैं वो सब लोक धर्म है। जैसे गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश करते हैं तो कह रहे हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बोले धर्म का सतत भजन करो। तो प्रश्न उठता है किस धर्म का? बोले लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का, प्रेम धर्म का। इसका परिचय कैसे मिलेगा? सेवन सदा साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम। संतों का संग करो, उनका सेवन करो। सेवन का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करो, और उनकी आज्ञा के पालन करने में कामना और भोगों की तृष्णा ये बहुत बाधा पहुंचाती है। काम कामना और भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। सुने हुए, पढ़े हुए, देखे हुए भोगों की प्राप्ति का जो चाह होती है उसे कामना कहते हैं। बोले जहि काम तृष्णाम। अगर संत सेवन कामना और तृष्णा का त्याग करके हो तो पता चल जाएगा कि भागवत धर्म किसे कहते हैं। आप स्थित हो जाएंगे लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में। अब हम जब संत संग मिला और कामना के त्याग की बात सोचना जहां शुरू किया तो हमें अपना गुणाभिमान हो जाता है। इसीलिए आगे कह दिया जहां कोई साधक सच्चे मार्ग का पथिक बनता है तो सबसे पहला दोष पैदा हो जाता है गुणाभिमान। उसका परिचय क्या होता है? वो दूसरों पर दोष देखने लगता है। तो इसलिए आगे सावधानी के जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा। किसी के भी गुण या दोष नहीं देखने, उनका त्याग कर दे। बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। नाम जप करे, ठाकुर सेवा, समाज सेवा भगवत भाव से इस सेवामृत का पान करे। अब जहां लोक धर्म में है तो बोले तुम जिस वर्ण आश्रम व्यवस्था में हो, भले उस तुम्हारा छोटा धर्म कहा जाता है लेकिन तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये काम बात कर रहे हैं लोक धर्म के लिए। अच्छा, अब जब इसी को अध्यात्म में उतारते हैं लोक धर्म का, पर धर्म भयावह, तो ये शरीर पर है ना, इसी से तो भय प्राप्त हो रहा है मृत्यु का। तुम्हारी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तुमने पर को स्व मान लिया, स्व को पर में तन्मय कर दिया। अब भयावह स्वधर्म में स्थित होने का मतलब स्वस्वरूप। स्वरूप क्या? निर्विकार चिदानंदमय। वो अमृतमय है, अपने स्वरूप में स्थित होकर शरीर छूटा, वो जीवन मुक्त है, वो अमृत है। और जब पर धर्म में शरीर छूटा तो भयावह दुर्गति है। पुण्य हुए तो स्वर्गलोक गए, पाप हुए तो नरक गए। पाप पुण्य दोनों बच करके फिर इसी मृत्यु लोक में आ गए। भयावह है ना पर धर्म। देखो, इसको हम अध्यात्म में बता रहे हैं। जब व्यवहार में बताएंगे तो वर्ण आश्रम व्यवस्था जो भी शास्त्र के अनुसार आपका कर्तव्य धर्म है, जैसे आप किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, और भी संबंध है, ये सब लोक धर्म के अंतर्गत आता है। इसका पालन करना चाहिए। लोक धर्म का पालन करने वाला ही आगे चलकर परम धर्म का परिचय जान जाता है। जब परम धर्म का परिचय प्राप्त होता है तब आता है सर्वधर्मान परित्यज्य। कौन से लोक धर्म? अब मैं न किसी का पति हूं, न किसी का पुत्र हूं, न किसी का रिश्तेदार, न किसी का नातेदार। मैं एकमात्र प्रभु का दास हूं, मैं एकमात्र प्रभु का मित्र हूं, मैं एकमात्र प्रभु का प्रिय हूं। ऐसे भाव आ गए तो सर्वधर्मान परित्यज्य आ गया ना। पति धर्म, पुत्र धर्म, कितने धर्म का स्वरूप। अब वो सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र भगवान की शरणागति धर्म, अर्थात भगवद आश्रय धर्म। अब किंचन मात्र भी
वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा, भय को प्राप्त नहीं होगा, कोई पाप नहीं बचेगा, भगवान भस्म कर देंगे। कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कौन? जो सब लोक धर्मों का त्याग करके भगवान के भरोसे आश्रित हो जाता है। भगवान कहते उसके पाप सब मैं नष्ट कर देता हूं और उसको शुचा परम पवित्र स्थिति प्रदान करता हूं। आप समझ पा रहे? इसमें कोई संशय आपका? जी। शैलेश कुमार द्विवेदी जी, जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, जीवन उपार्जन के लिए लोगों का उपचार करता हूँ। मेरा संशय मेरे पेशे से संबंधित है। श्री जी की कृपा से ये ज्ञात हो जाता है कि मरीज का जीवन कुछ समय का ही शेष है। ये जानबूझकर मरीज एवं मरीज के परिजनों को झूठा आश्वासन देना पड़ता है कि मरीज ठीक हो जाएगा। क्या ये स्थिति मुझे पाप का भागीदार बनाती है या मेरी भागवतिक स्थिति में बाधा बनाएगी? थोड़ा इसमें समझना कि मरीज से नहीं कहना, लेकिन मरीज के घर वालों से फाइनल की बात बता देनी चाहिए। मरीज से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो व्यर्थ में दुखी होगा, चिंतित होगा। और डॉक्टर का कर्तव्य भी ऐसा नहीं। डॉक्टर का एक कर्तव्य होता है वैद्य का कि पहले वचन रूपी औषधि से उसे पुष्ट करे। बिल्कुल कोई बात नहीं, ये तो ऐसे कितनों को ठीक किया है। वो कल पधार जाएगा आपको पता है, लेकिन आपको कितनों थे, आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। आप पहले वचन की औषधि दी, फिर उसे औषध, लेकिन घर वालों को बता देते मामला सीरियस है, आपको मतलब इनकी सेवा करनी चाहिए, इनका कुछ ही दिनों का। ऐसा जैसे हमारी किडनी की जब जांच हुई तो जो डॉक्टर थे तो उन्होंने हमको डायरेक्ट बुला, कहा बाबा अगर तुम्हारे पास कोई होता तो मैं उसको बताता, लेकिन तुम ही हो, इसलिए हमको यद्यपि नहीं कहना चाहिए पर आपसे कह रहा हूं कि आप संत हैं। अब आपका जीवन मुश्किल से 4 या 5 वर्ष का है, आपकी किडनी फेल हो चुकी है और अब आप भजन कर लीजिए, कोई और उपाय नहीं, क्योंकि आपके पास ना अर्थव्यवस्था है कि आपको ऑपरेशन करा के दूसरी किडनी, वो बड़ा प्रोसेस है। दवा की अब अकिंचन बाबा जी भिक्षावृत्ति से जीते, तो उन्होंने कहा कि 5 वर्ष एकदम दिमाग में बैठा, बस और सावधानी। हम लोग कोई निराश होने वाले थोड़ी थे बचपन से बाबा, तो और सावधानी हुई। अब भगवान की कृपा देखो, वो कह रहे थे 5 साल में आप मर जाओगे, और लगभग उनके कहने से 18-20 साल का नंबर आ रहा है, लगभग 20 बज सकते थे। देखो नहीं, अब उन्होंने तो कहा तो 5 साल में मर जाओगे, तो अब प्रभु अभी बुलाना चाहे बुला ले, लेकिन मरहुआ नजर नहीं आ रहे हैं अभी 20 साल मेहनत आपको देगी, हमारे में से निकाल देगी। तो ये हम कहते कि अगर डॉक्टर है, मरीज से अगर अकेले है तो फिर बोल देना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा अनुभव है हम आपको बता देते हैं, सेवा हम करें। अगर मरीज का कोई परिवार का है तो फिर मरीज को नहीं बताना चाहिए, उससे बता देना चाहिए। और वचन माधुरी, वचन औषधि, इसमें झूठा नहीं कहा जाता, ये एक प्रक्रिया है। भगवान तुम्हारे पास मरीज रूप में आए हैं, उनका सम्मान करना है। अब हम उनको सुख देने के लिए कह रहे हैं, वो भगवान जानते हैं कि समय इनका पूरा हो गया, तो आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल, जो मैं औषधि दूंगा आप बिल्कुल चैन से ये झूठ नहीं होगा, ये उसको सुख पहुंचाने के लिए बोल रहे। नहीं तो मर जाएगा, शाम तक मर जाएगा, तो वो शाम तक कितनी बार मरेगा, ऐसे नहीं कहा जाता। नहीं कहते कि हम तो सत्यवादी हैं, हम तो भाई बोलेंगे, ये ऐसे नहीं है। ये वचन माधुरी है, वचन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। ये उदार वचन है, और हमारा प्रयास रहेगा ठीक हो जाए, शायद प्रयास रहेगा तो उसमें जो, अगर वो अकेले मरीज है फिर उसको धीरे से बता देना चाहिए कि हो सके तो आप भगवान का स्मरण कीजिए, ज्यादा समय तक शरीर शायद ये न रह पावे, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया। तो उस ये धर्म का मतलब है कि हम बहुत सोच समझ करके, अब अपने स्वार्थ के लिए तो आप झूठ बोलने ही नहीं रहे ना, उसको विशेष घातक माना गया है कि आप अपने स्वार्थ के लिए छल करके, झूठ बोल करके, और आप स्वार्थ की पूर्ति, वो बहुत घातक। ये तो उसके सुख के लिए वचन माधुरी बोलते, इसमें कोई बात नहीं। ये इसमें ऐसा नहीं कि हम तो सत्यवादी, हम सत्य बोल, ऐसा नहीं है। प्रत्येक डॉक्टर का यही स्वभाव होता है, हमने देखा है। उदंडता कोई जो नहीं जानता है वो बात अलग नहीं, हमने देखा माता पिता की तरह दुलार करते। नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, नहीं बस थोड़ा बस कहीं भी कोई ऐसे प्यार से ऐसे संभाल करके, तो ये वचन माधुरी है। वचन माधुरी से हम पहली औषधि का सबसे बड़ा औषधि है मीठा बोल। फिर बाद में तो शरीर
कि दुख निवारण की औषधि, मीठे बोल से तत्काल। हाँ, कोई भी आज तक 50 डॉक्टरों से इसके कोई किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं ठीक करेंगे, हमने ही कहा ठीक हो जाएगा। पर वो रोग ही ऐसा है, साध्य को ठीक होने वाला नहीं, वो केवल भगवान की प्राप्ति कराने के लिए आता है। तो जहां कोई अकेला मरीज हो तो भले कर दे, नहीं तो उनके परिवार वालों से कह दे। क्यों नाम जप करते हो आप? हाँ करते रहना, क्योंकि आपके प्रश्न का हमारे विषय से ज्यादा संबंध नहीं, पर हमारे विषय का आपसे संबंध जरूर है ले, इसलिए नाम जप करते रहना। नाम जप ही वो औषधि है, जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल। बड़ा मंगलमय समय है यार। मतलब ऐसा समझ लो कि खेती बढ़िया मिली, बीज बढ़िया मिला, पर आप वो बीज ना बो करके बमूल बो रहे हो अगर भगवान का स्मरण नहीं करते। पक्की समझ लो। हम बहुत हृदय से बात कहते हैं कि आप चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितने बड़े पद में पहुंच जाओ, चाहे जो व्यवस्था कर लो, जब तक श्री भगवान का आप भजन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक चिंता, शोक, भय, दुख, मृत्यु इससे नहीं बच सकते। क्यों भाई, कोई है उपाय से बचने का? एकमात्र भगवान का आश्रय। अच्छा, यहां से जाना है पक्का, अच्छा कब जाना ये पता नहीं, और ले कुछ जाना नहीं, और जो ले जाना है उसको हम कर नहीं रहे, तो इसी को मूर्खता कहते हैं, मूढ़ता कहते हैं। जिस समय आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ की हर वस्तु झूठी है, छूटने वाली है, तो आपको भगवान का नाम प्रिय लगने लगेगा। यहाँ की हर वस्तु प्यारी लगती है, ऐसी माया का देखो जादूपना। और ये लगते नहीं कि हम मरेंगे, दूसरे को जला के आ रहे, लेकिन ये ऐसा नहीं कि हम मरेंगे। मन कैसा, इंद्रियां कैसी, जानते हुए कि हमारी रोज श्वास घट रही, आयु घट रही है, और हम प्रभु को भूले हुए हैं, और जो समेट रहे हैं वो सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि आप व्यसन न करें, मांस आदि न खाएं, ये इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। पाप कर्म न करें, इससे दुर्गति होती है। जितना बने नाम जप लेने, जो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसे भगवान को अर्पित कर दे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थी का जो मार्ग है वो सरल है, भगवत प्राप्ति का। विरक्ति का बड़ा कठिन मार्ग है। तो भगवान ने इसीलिए आप लोग जैसे गृहस्थ है तो कृपा करके भेजा है। नहीं यहाँ काय को आए भाई, पैसा लगाए हो सब, यहाँ कुछ मिलता तो है नहीं प्रगट में, यहाँ तो केवल वचन मिल रहे हैं। अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा न होती तो यहाँ बैठ के नहीं सुन सकते थे आप। ये धाम है, और पक्की बात समझो, या अध्यात्म की केवल चर्चा होती तो भगवत प्यारे ही यहाँ आते हैं, जो भगवान के लाल। अब ये कृपा का आदर करो, ठुकराओ नहीं। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दर सटी दिला, हम ये मान रहे हैं। अब इसका लाभ ले लो, उठते बैठते चलते फिरते जो भगवान का नाम प्रिय लगे। किसी की मत सुनो, बड़े सिद्धांत हैं, बड़े प्रवचन हैं, बड़ी चर्चा है। नाम जब सनकादि करते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, हरिशरणम 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 हर समय उच्चारण करते रहते हैं। भगवान शिव पार्वती जी मैया को हर समय भगवत चर्चा सुनाते रहते हैं। कौन ऐसा महात्मा, कौन ऐसा भगवान, क्या जो वैभव है जो नाम जापक को न प्राप्त हो जाए। हर महात्मा दर्शन देगा आके। आप नाम जपना शुरू करो, हर वैभव, हर विभूतियां आ जाएंगी। पर इतना हो जाए, पहले पाप तो नष्ट हो जाए। अब जब शुरुआत करते हो पाप का जलन शुरू होती, प्रतिकूलता होती, छोड़ बैठते हैं। नहीं, बहादुर बनो। भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग सत्संग सुन रहे हो, सच्ची मानना। नहीं, कलिकाल में सत्संग, साधु महात्मा बहुत बहुत कठिन। आप बुद्धि की देखो ना, आप बाहर निकल के देखना बुद्धि की धरा क्या हो जाती है। बस वही भोग, वही संसार, वही परिवार, वही शरीर, और पीछे यही करके आए हो। आपको पता नहीं कौन सा परिवार था, कौन सा शरीर था, कौन। फिर यहाँ नया कर रहे हो, भजन कर नहीं रहे, तो फिर शरीर छूटेगा, फिर नया शरीर। अब नहीं, अब तो भगवान के धाम की दिव्य लीला में सम्मिलित हुआ जाए। ये शरीर पांच भौतिक छूटे, चिदानंद शरीर मिले। इसलिए नाम जप करो। और ये गंदे नशा, गंदा भोजन, ये आपकी बुद्धि को खराब कर दे, नहीं समझा जाता। बिल्कुल पक्का समझो, नास्तिकता लाने में भोजन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर कहीं साथी कुसंगी हो जाए तब तो क्या कहना है, जैसे नहीं कहते चार चांद लग गए। नास्तिकता, भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, सब आडंबर है,
भोजन बिगड़ जाएगा, कुसंग हो जाएगा तो फौरन बुद्धि बदल जाएगी। सत्संग 10 दिन, कुसंग 1 मिनट, क्योंकि पूर्व जन्मों का अभ्यास हमारा कुसंग का है। तो खूब सब नाम जप करे, अच्छे आचरण करे और भगवान की कृपा का अनुभव करे। जीवन का लाभ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा। यह हमारा जन्म परलोक बनाने के लिए मिला है। ये सब भोग तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। गृहस्थ धर्म में हो, धर्म के अनुसार भोगते हुए नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाओगे। विरक्त धर्म में थोड़ा बिल्कुल हट करके कठिन तप में जीवन व्यतीत करना, हर भोगों की आकर्षण को सह जाना, ना भोगना। लेकिन गृहस्थ धर्म में छूट है। आपकी पत्नी है, आपका खान पान विभाग परिवार है, आप अपने धर्म से सेवन करते हुए नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर लें। ठीक है।